नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डेटा टाइप क्या होता है। वेल, डेटा टाइप रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इन मेमोरी। और ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है। हम अपने मेमोरी में बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया, यहाँ पे हमने एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर किया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट किया। यही जो अलग अलग प्रकार के डेटा हैं, अलग अलग टाइप्स के डेटा हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब हम जितने भी अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं हम उन्हें ही बोलते हैं डेटा टाइप। कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, अलग अलग प्रकार के डेटा को हम स्टोर करते हैं और हम उन्हें ही बोलते हैं डेटा टाइप। चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बहुत ही कॉमन से डेटा टाइप्स हैं। और यहाँ पे मैंने 5 का नाम लिख रखा है। ये पांचों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। 90% ऑफ द टाइम आप इन्हीं का यूज़ करोगे, 90% ऑफ द टाइम। ओके, हमारा पहला डेटा टाइप है इंट। इंट का मतलब होता है कोई भी इंटीजर वैल्यू। अगर आप अपनी मेमोरी में कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हो तो उसे हम इंट बोलेंगे। ओके, और अगर आप अपने मेमोरी में कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो उसे हम डबल बोलेंगे। और अगर आप कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर रहे हो डबल कोटेशन के अंदर, अगर आप इस डबल कोटेशन के अंदर कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर रहे हो तो उससे हम बोलेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। और अगर आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर, यानी कि अगर आप कोई भी इस सिंगल कोट के अंदर अगर आप कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो उस डेटा के प्रकार को, उस डेटा के टाइप को हम कैर डेटा टाइप बोलेंगे। और अगर आप ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर कर रहे हो तो उन वैल्यूज़ को, उन डेटा के टाइप को हम बूलियन टाइप बोलेंगे। ओके, ये पांचों डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप 90% ऑफ द टाइम इसी का यूज़ करोगे। बट हमारे पास और भी डेटा टाइप है, जैसे कि लॉन्ग हो गया जो कि लॉन्ग इंटीजर को स्टोर करने के काम आता है। हमारे पास फ्लोट हो गया जो कि छोटे डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के काम आता है। और इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि इन पाँचों को हम कैसे यूज़ करते हैं। इन पाँचों का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस वेरिएबल का नाम दूंगा मैं इंट। और मैं इस माई इंट नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा, एक इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 78 और ये मेरा 78 एक इंट वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है। और दूसरा मैं बनाऊंगा माई डबल, और ऐसा ही मैं करूँगा बाकी वैल्यूज़ के साथ भी, बाकी डेटा टाइप्स के साथ भी। और उसके बाद इस डबल के बाद मैं बनाऊँगा माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग, और इसमें मैं कोई अपना नाम स्टोर कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं कैर डेटा टाइप आपको दिखाऊंगा। इन तीनों को तो हमने लास्ट वेरिएबल वाले लेसन में पढ़ा था, बट हमने कैर और बुलियन को एक बार भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा माई कैर, और इस माई कैर में मैं एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, कैर के लिए आपको सिंगल कोट का यूज़ करना होगा। अगर आपको कोई भी कैर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको सिंगल कोट का यूज़ करना होगा। यहाँ पर आप डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप डबल कोट यूज़ करोगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर आपको कैर स्टोर करना है तो आपको सिंगल कोट ही यूज़ करना होगा। और इस कैर के अंदर आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हो। अगर आप डबल कैरेक्टर लिखोगे तो आपको एरर आएगा। ओके, ये हो गया मेरा कैर डेटा टाइप, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर है। ओके, अब चलिए देखते हैं बूलियन को। मैं यहाँ पे बना लूँगा माई बूलियन, और इस माई बूलियन के अंदर में मैं स्टोर कर सकता हूँ ट्रू, या फिर मैं स्टोर कर सकता हूँ फॉल्स। और अब आप सोच रहे होगे कि इस ट्रू और फॉल्स का हम क्या करेंगे। वेल, आप अगर रियल वर्ल्ड में देखो तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको दो ही वैल्यू स्टोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने फ़ैन को अगर आपको टर्न ऑन करना है तो उस स्विच का सिर्फ दो वैल्यू है, या तो फिर वो ऑन है या तो वो ऑफ है। तो इन्हीं जैसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इस बूलियन का। ओके, मैं यहाँ पे पहले स्टोर कर लूँगा ट्रू, और उसके बाद मैं इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। माई इंट सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा माई डबल। माई डबल के बाद मैं प्रिंट करूँगा माई स्ट्रिंग को, एंड माई स्ट्रिंग के बाद हमने प्रिंट करना है अपने कैरेक्टर को, माई कैर को। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें प्रिंट करना है अपने बूलियन वैल्यू को, माई बूलियन। और इस प्रोग्राम को मैं करूँगा सेव करने के बाद राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद रन बेसिक डेटा टाइप्स।
उसके बाद रन करेंगे हम इस प्रोग्राम को और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पहला वैल्यू 78 था जो कि एक इंट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो यहाँ प्रिंट हो गया है। दूसरा हमारा एक डबल वैल्यू था यानी कि कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू, वो यहाँ प्रिंट हो गया है। तीसरा हमारा एक स्ट्रिंग था, वो भी आ गया है। और चौथे में हमने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करा था तो वो भी हमारा प्रिंट हो गया। और लास्ट में हमने अपना एक बूलियन वैल्यू प्रिंट कराया जो कि ट्रू और फॉल्स था, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स भी स्टोर कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे किया फॉल्स स्टोर और मैं करूँगा इसे फिर से रन इस बटन पे क्लिक करके, और अब यहाँ पे फॉल्स वैल्यू स्टोर हो गया है। सो ये थे हमारे 5 सबसे कॉमन डेटा टाइप। और भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं जिनको हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, बट अगले वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे टाइप इन्फरेंस और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के बारे में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।